गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा जो अभी प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है और इसमें प्रति वर्ष हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अब यह योजना जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। तो ये देखिए मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, श्रीनगर है समर कैपिटल और जम्मू है विंटर कैपिटल। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है मनोज सिन्हा, जिन्होंने अभी इस स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। और अभी मनोज सिन्हा ने 2 कॉफी टेबल्स बुक्स भी रिलीज़ की थी। ये दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो इनसे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर में कृषि विभाग ने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया था। अच्छा, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कब बनाया? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और जम्मू में 20 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए और लद्दाख में बनाए गए 2 डिस्ट्रिक्ट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 कब हटाया गया? तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? गीता मित्तल। कौन है? गीता मित्तल। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ का पता हो, लेकिन जो ज़रूरी है वो पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊँगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में स्वामी अग्निवेश जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। स्वामी अग्निवेश जी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे और वह एक धार्मिक नेता भी थे। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। स्वामी अग्निवेश जी के लीवर में प्रॉब्लम थी, जिस कारण उनका 80 साल की उम्र में निधन हो गया। स्वामी अग्निवेश जी ने बंधुआ और बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वे हरियाणा विधानसभा के मेंबर भी रह चुके हैं और स्वामी अग्निवेश जी आर्य समाज के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, लेकिन अभी इनका लीवर में प्रॉब्लम के कारण निधन हो गया। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में। एरो इंडिया का 13वां संस्करण बेंगलुरु कर्नाटक में 3 से 7 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। अच्छा, ये द्विवार्षिक आयोजन है, मतलब 2 साल में एक बार होने वाला, जिसकी शुरुआत हुई थी 1966 में बेंगलुरु में। और एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इसको आप घर बैठकर लाइव भी देख सकते हैं aeroindia.gov.in वेबसाइट पर, जो कि कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का नाम है BS येदुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। और कर्नाटक से कल ही एक क्वेश्चन बना था, कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। कर्नाटक में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था और कर्नाटक में पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है। कर्नाटक में वाटर शेड परियोजना भी शुरू की गई है। तो इतना आपको कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सफल डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में। हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने 32 साल के एक रोगी पर देश का पहला सफल डबल लंग ट्रांसप्लांट किया है। यह चंडीगढ़ का रोगी था। लंग्स में प्रॉब्लम की वजह से इसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि इसके दोनों लंग्स बदलने पड़े और कोलकाता के एक मृत व्यक्ति के लंग्स इस रोगी में लगाए गए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डायना रिग का निधन हुआ है, ये कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिनेत्री। डायना रिग एक अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने 1960 के दशक की सीरीज़ द एवेंजर्स से लेकर गेम ऑफ थ्रोन्स तक में काम किया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12 सितंबर को। 12 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया। यह हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस साल यह 12 सितंबर को मनाया गया। तो इसे मनाते क्यों हैं? तो दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए
विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में और इसे मनाया था IFRC ने। अब IFRC का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी। तो हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को इंटरनेशनल फर्स्ट डे मनाया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेघालय में। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। अब ये मेघालय में लॉन्च हुआ है, तो ये रहा मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर का नाम है कॉनराड संगमा। क्या है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सितंबर को। मैं हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, क्योंकि जितना आप खुद लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। हमारा आज का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।